सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार। मनोज मारुत तुल्य वेगम स्तेन्द्र बुद्धिमता वातारण्य श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। लका बेस बड़ा और करो आवाज नहीं बेस कर दो बारी बारी ढोलक थोड़ी बात हां ठीक है थोड़ी चाटी होगा हरि ओम। देहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजलि पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को प्रभु चरित सुनने को रसिया राम लगन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे चंद्र जी काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोयस गावे श्रीपति कंठ लगावे कादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा कुबेर दिखपाल गोविंद कहि सके कांते तुम उपकार सुग्रीव ही राम मिलाए राजपति देना तुमरो
सकते रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा कर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले सुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर वीर जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा रहो रघुपति के दासा तुमरी भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव जी जो सतबार पाठ कर कोई ही मंदिरा सुख होई कोई पढ़े हनुमान चालीसा होई सीत साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में मेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में मेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप लाल देह लाली लसे हर लाल लनू वज्र देह दानवोदरम जय 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 कपिसूर सीता राम 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 जय हनुमान सीता राम 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 जय हनुमान बोलिए हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की बोली सदगुरुदेव भगवान की जय भागवत भगवान की जय की बात बता गौ माता की जय गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारो भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौराम करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शारदारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रक्षारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। गौ माता की जय। नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय जय हो, भागवत भगवान की जय जय हो, गौ माता की जय हो। नित्य प्रति आराध्य देव सदगुरुदेव भगवान भागवत जी भगवान समाधि में विराजमान स्वामी अमरानंद जी महाराज, देववृंद, विप्रवृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, वादाचार्य, मेरा मतालसा की जरूरत मेरी माता और बहनों, भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का यज्ञ का आज छठा दिन आरंभ होने जा रहा है। कल के प्रसंग में आपने सुना कि भगवान कृष्ण जो है देवकी के गर्भ से प्रकट हुए और उसके बाद में उन्होंने गोवर्धन पूजा करवाई। गोवर्धन पूजा में इंद्र रुष्ट हो गए, बहुत भारी बारिश की गई, मगर अगस्त्य मुनि को बुला करके सारा पानी पिला दिया और गोवर्धन जी का छत्ता बना लिया। इंद्र को पता लग गया ये तो भगवान नारायण हैं, आकर के अपनी गलती मानी है। थोड़े से श्लोकों में खुश हो गए भगवान, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना। अब ब्रह्मा जी ने तो 40 श्लोकों में स्तुति की, ज्यादा इतनी खुश नहीं हुए, और इंद्र ने थोड़ी सी स्तुति में खुश हो गए। ऐसा क्यों हुआ कि ब्रह्मा जी ने तो भक्तों को और भगवान को अलग रखा 1 वर्ष तक। जो भक्तों को भगवान से अलग रखते हैं उन पर ज्यादा भगवान खुश नहीं होते। और इंद्र ने गलती तो जरूर करी, मगर भगवान और भक्त सारे के सारे पर्वत के नीचे इकट्ठे रहे 7 दिन तक, इसलिए कहने की कोई बात नहीं। अब इंद्र तो अपने स्वर्ग में चले गए, अब आगे की लीला भगवान कर रहे हैं। आज का जो प्रसंग है वो प्रेम की लीला है। चाहे कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, चाहे चारों वेदों का ज्ञाता हो, सारे पुराण कंठस्थ हों, और अगर उसके मन में, उनके मन में प्रेम ना हो तो यूं समझो वो अधूरा है। भगवान जो हैं प्रेम के भूखे हैं, किसी ज्ञान के भूखे नहीं है। आपको ज्ञान हो ना हो, भगवान की कथाओं का चिंतन करते करते, सुमरण करते करते अगर आपका भगवान के साथ प्रेम हो जाए, जुड़ जाए, तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। उससे ऊपर न कोई ज्ञान है, न कोई शास्त्र है, न कोई वेद है। आज ये प्रेम की लीला है। भगवान गाय चराते हैं, ये तो आपने कल श्रवण किया ही था। अब गाय चराते चराते बहुत दूर निकल गए। एक छोटा सा ब्राह्मणों का गांव था। भगवान ने कहा हम तो दूर आ गए, भूख लगी है, थोड़ा सा आकर के कुछ भिक्षा मांग कर ले आओ, कुछ खाना चाहते हैं। तो बाल गोपाल जो हैं गए वहां भिक्षा लेने के लिए। तो ब्राह्मण जो देवता थे वो यज्ञ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कौन हो भाई तुम? कह रहे हैं हम बाल ग्वाल हैं, हमारे कृष्ण और बलराम यहाँ आए हैं, गौ चरा रहे थे, उनको भूख लगी है, भोजन के लिए आए। ब्राह्मण कहे भाग जाओ यहाँ से, आए कहीं के गवाले, आए यहाँ भोजन वाले। तो दुकार दिया, राम राम भी नहीं लिया उनका। वापिस आए मुंह लटका करके, रे कहाँ भेज दिया कृष्ण? लाला आपने भेजे, कहाँ भेजा, क्या बात हुई? वो ब्राह्मण तो राम राम ही नहीं लिया उन्होंने, तो
भोजन देना तो बहुत दूर की बात है। भगवान कहने लगे तुमने गलती कर दी। क्या? तुम्हें ब्राह्मणों के पास जाना नहीं था, तो उनके घर में माताओं के पास जाते, माताएं तुम्हें भोजन देती। माताओं में बड़ा वात्सल्य होता है, भाव होता है, इनमें ज्ञान नहीं होता, इनमें भाव होता है। अब दोबारा से बाल गोपाल अब इधर से ब्राह्मण करे हूँ हवन कर रहे हैं, मगर वो यूं कह रहे फिर आ गए दोबारा यहाँ। बाल गोपालों ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, जाकर के घुस गए घरों में। माताओं ने देखे छोटे छोटे बालक आए हैं, क्या बात है भैया? माता हमारे यहाँ कृष्ण और बलराम आए हैं, गाय चराते चराते दूर निकल आए, हम थोड़ा भोजन चाहते हैं, भूख लगी है। अरे कृष्ण और बलराम आए, बड़े आनंद की बात है, बैठो अभी देखो बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती है। बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया और माताएं कहने लगी क्या हम भी चल सकती हैं आपके साथ? बाल गोपाल कहने लगे मैया हमारे को तो कोई इतराज नहीं, चलो। अब माताएं भी जा रही हैं साथ में। इधर से ब्राह्मणों ने देखा, अरे ये बाल गोपाल तो आ गए नहीं, हमारी पत्नियों को भी ले जा रहे हो, हूँ कर रहे हो, कहाँ जा रही हो? अब इन माताओं में थोड़ा इनको एक वो मिला है, कुछ लाइसेंस मिला, ये पल्ला ने नहीं इस तरह कर ले तो ये ले सारा काम बन गया। वो पल्ला इस तरह कर लिया, ब्राह्मणों की तरफ से देखा ही नहीं। वो कह रहे हूँ कर रही, माताएं बोली हूँ, बैठे रहो। आए हैं रोकने वाले। आप देखते देखते चली गई माता। तो बाल गौ उनको भगवान कृष्ण को बलराम को देख के बड़ा आनंद हुआ, बड़ी खुश हुई। अरे माताओं आप भी आ गई? हाँ हमें भी इच्छा थी, आपके दर्शन करने थे। चलो अच्छी बात है माताओं, क्या हम आपको अपने गोद में बिठा करके भोजन खिला सकती हैं? माता आपकी इच्छा है, खिलाओ। अब गोद में बिठा करके भोजन खिला रही है माताएं। इतना आनंद आ रहा है। भोजन खिलाने के बाद भगवान कहने लगे जाओ माताओं अपने घर पे जाओ। कहने लगे अब हमारे को कौन घुसने देगा? वो ब्राह्मण तो पहले हूँ कर रहे थे, अब तो घर में पढ़ने नहीं देंगे। नहीं माताओं ऐसा कुछ नहीं है, जाओ, ज्यादा अभी तुमसे ज्यादा और प्रेम करेंगे वो। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? जिनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उनसे कोई भी दुनिया में द्वेष नहीं करता, उनसे ज्यादा प्रेम करने लग जाते हैं। अब माताएं वापिस आई हैं। अब ब्राह्मणों को भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने ये बाल ग्वालों को रोक दिया और ये हमारी पत्नियां कृष्ण के दर्शन करके आई हैं, गलती मानने लगे कि गलती हो गई हमारी। हम तो यहाँ यज्ञ करते करते सफेद दाढ़ी हो गई, मगर हमारे को भगवान के दर्शन नहीं हुए, और तुमने तो भाव के प्रभाव से दर्शन कर लिए, प्रेम के भाव से। तो ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान किसी यज्ञ के विद्वत्ता के किसी के बस में नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। सदनिये जो प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा है। सदनिये प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा है। निभाओ तो गुजारा है, निभाओ तो गुजारा है। सदन ये प्रेम की घाटी निभाओ तो
खातिर लगारो लोक दर्शाए तुम्हारे दर्श की खातिर हजारों लोग तरसाए बड़े किस्मत समंदर उन्हें दीने दीदार पाया है बड़े किस्मत समंदर उन्हें जिन्होंने दीदार पाया है सजन ये निभाओ तो गुजारा है सजन ये प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा है। अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो फिर सारी की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं किसी प्रकार की कोई कामना नहीं बचती नहीं है आस इस तन की न धन की लालसा मुझको नहीं है आस इस तन की न धन की लालसा मुझको वो ब्रह्मानंद जो दर्शन में समाया वो ब्रह्मानंद जो दर्शन में समाया सजन ये प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा सजन ये प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो भागवत भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान ने दिखाया कि ये जो प्रेम है माताओं में ज्यादा होता है श्रद्धा और विश्वास भाइयों में ज्ञान ज्यादा होता है ये ज्ञानी होते हैं और माताओं को ज्ञान नहीं होता ये तो भाव होता ही नहीं पता इन्हें तो कोई नहीं कहते फलाने जगह बुझा करा भाई बड़ा इलाज हो जाएगा सारा फिर तो अपना गाल के दाने चाल पड़ेंगे वाह जी वाह बड़ा मिल जाएगा तो फिर बहुत बढ़िया बात है न जाने इन को फलाने जगह झाड़ा लगावे तो माता तो विश्वास कर लेगी हाँ झाड़ा लावे तो ठीक भैया आवे कहीं हमारे पास महाराज झाड़ा लगा दो ला जाए बैठ झाड़ा लगा दे ठीक है हाई मैं ठीक हूँ तो आप हमारा क्या लाग दिया झाड़ा तो ये ठीक हो जाए ये तो इन दवाई लेने की जरूरत नहीं ये भाई जो है मेडिकल का स्टोर बना रखा पूरा खा खा के दवाई भाइयों में दिमाग तो है ज्ञान तो है इनमें मगर श्रद्धा और विश्वास की कमी है कहीं पे भी जाके देख लो ये 70% तो माताएं मिलेंगी 30% भाई मिलेंगे कहीं जाके देख लो कहीं पे भी और फिर एक बात और भी है इनने इस तरह जगह में भेजिए रोके कौन ये भाई क्यों कौन रोके डरते कौन रोके कदे रोकोगे तो बाबा कदे की गड़बड़ करते इसलिए भी इन्हें छूट मिल जाए ब्याह में कौन ले जाए इन्हें सत्संग में ये खुल के आऊंगी तो सत्संग में जाऊंगी मैं तो कथा में जाऊंगी कथा मत आ जा क्या ये दो ही जगह जाओ क्या तो मुकान में जाए ये क्या कथा में जाए मुकान भी इन नहीं ले जाता मरोड़ा पर क्यों ले जाएंगे मरोड़े की मुक्ति करवा दे ये गा के बदल वो फिर मोक्ष प्राप्त कर दिया है इसलिए इन भाईजान तो भजन आओ को नहीं ये नए जाने कितने भजन जाने तो इनका भाव अच्छा है यहाँ भगवान यही दिखा रहे हैं कि माताओं में ज्यादा वात्सल्य होता है अब आगे जो है बार बार भगवान कृष्ण जो हैं इस प्रकार की घटना दिखाते हैं तो सभी बाल गोपालों को ऐसा मन में आ गया कि ये तो भगवान है शायद ऐसा लग रहा है
बार बार कहते भैया तुम्हें हमें ऐसा लगता है शायद तुम भगवान है या कोई बड़ा देवता है। एक दिन भगवान कहने के चलो अच्छा तुम मेरे को कभी तो मैं कहता हूं भगवान है तो नहीं मानते, तुम तो हमारे सखा हो भगवान कैसे हो? और मैं सखा कहूं तो तुम भगवान कहने लग जाते हो। चलो आज तुम भगवान मानते तो बोलो क्या मांगना है? तुम्हें ऐसा करो भैया, यूं करो कि आप हमारे को अपने वैकुंठ का दर्शन करवा दो। ठीक है, आंखें बंद करो। आंखें बंद करी पहुंचा दिया वैकुंठ में सभी आंखें खोली तो देखा कि वैकुंठ में हमारे कन्हैया जैसे ही खड़े हैं बहुत से, मुकुट लगाए, पीतांबर पहने। सिर्फ भगवान विष्णु के गले में वैजयंती माला, बाकी सारे की सारे शकल एक सी, पहचान नहीं रहे। अरे ये तो हमारे कन्हैया जैसा ही है, ये भी वैसा ही लग रहा, ये तो सारे ही एक से हैं, ये तो हमारा कन्हैया ही है। ऐसे शोर कर रहे थे तो वो द्वार पर कहने लगे चुप हो जाओ। क्यों भाई, यहाँ शोर शराबा कुछ नहीं होगा, चुपचाप दर्शन करने हो तो करो, नहीं तो वापस चले जाओ। अरे भैया यहाँ तो बोलने ही नहीं देते, ये कोई वैकुंठ हुआ? नहीं, हमें तो वृंदावन ही अच्छा लगता है, ये वैकुंठ वगैरह हमारे को अच्छा नहीं लगता। हम तो कन्हैया के साथ खेलते हैं, घोड़ा भी बना लेते हैं उसको, यहाँ तो बोलने ही नहीं देते, ये कैसा वैकुंठ? दोबारा आंखें खोली तो पहुंच गए वापिस वहीं वृंदावन। आंखें खोल करके एक बार तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अरे तू तो भगवान है भाई। अब भगवान ने माया फेरी, दोबारा आया, कहने लगे भैया मैं तो आपका सखा हूं, मैं तो आपके कहने से जैसे आपको कोई सपन आ गया होगा। हाँ लगता तो ऐसे ही है, वैसे कोई सपन आया। फिर दोबारा से वही बात चल रहे, उमड़ मेरा प्रेम हो गया। अब इधर से फिर एक बार नंद बाबा जो है यमुना जी में, एक बार एक मुर्गा बोल गया, रात्रि के समय कोई बीमार था। पहले जो घड़ी गाड़ी नहीं हुआ करती थी, पहले मुर्गा बोल जाता था तो उठ जाते थे, परम उठ जाता। वो बीमार मुर्गा 12 बजे बोल गया। आप पहुंच गए नंद बाबा तो मुर्गे की आवाज सुन करके यमुना जी में स्नान करने के लिए। अब 12 बजे जो है वहाँ वरुण देव के जो गण रहे घूमते रहते हैं। रात्रि के 11 बजे के बाद में और 3 बजे से पहले किसी भी तीर्थ स्थान पे, वैसे कोई मुहूर्त तो बात अलग है, नहीं तो स्नान नहीं करना चाहिए। वही गलती जो है नंद बाबा ने कर दी। वरुण देव के जो गण थे नंद बाबा को पकड़ करके ले गए, ले जा करके बंदी बना दिया। इधर भगवान को पता लगा मेरे बाबा को वरुण देव के गण ले गए, लगाई छलांग यमुना जी में, पहुंच गए वरुण देव के पास। ये भगवान को देख करके वरुण देव जी ने हाथ जोड़े, आइए भगवान आइए, स्वागत किया। कहने लगे मेरा तो तुम स्वागत कर रहे हो और मेरे बाबा को बांध के डाल रखा है। आपके बाबा कौन? ये नंद बाबा मेरे बाबा ही तो हैं। तो इन्होंने बताया तो नहीं, ये हम कृष्ण के बाबा हैं। नंद बाबा कहने लगे ये भी कोई बात हुई? कभी कोई बाप अपने पुत्र का नाम लेकर के परिचय देता है क्या? आप पुत्र तो अपने बाप का नाम का परिचय देते हैं, ये कोई बताने वाली बात थी? चलो गलती हो गई। वरुण देव ने कहा अब मेरी गलती हो गई, गलती से पकड़ लाए, छुड़वा करके लाए हैं। इसी प्रकार से अभी जो है भगवान ने विचार किया अभी प्रेम की लीला करनी चाहिए। गोपियां हैं वहां, बहुत सी गोपियां, लाखों की तादाद में। भगवान एक बार राम अवतार में गए थे तो उस समय जितने ऋषि मुनि थे उनके मन में भी ऐसा भाव आया था कि हम भी भगवान के साकार विग्रह का दर्शन करें। तो वो भी गोपी बन करके आई थी। वामन अवतार में भगवान ने जब अपना जो
शरीर को बढ़ाया था उस समय सारी असुर कन्याओं को भी ऐसा भाव आया रे ये तो बड़ा सुंदर बालक है, इनके साथ तो इनके साथ इनका मिलन हो तो अच्छा हो। एक गोपी के मन में थोड़ा सा द्वेष भी आया था। पहले तो वो तो 52 रूप में थे तो उनमें मन में विचार आया उसको कि मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ऐसा भाव है इसको गोद में बिठा के दूध पिलाता। और अब जो बड़े हो गए पूरे तीनों लोगों को नाप लिया तो उसको एकदम क्रोध आया, ऐसे को तो मार देना चाहिए जहर देके। वो पता कौन थी? वो पूतना थी। गोद में बिठा करके भगवान को दूध पिलाया और जहर दे करके मारने की कोशिश भी की, मगर यहाँ तो भगवान ने उसकी भी सदगति कर दी, वैकुंठ में भेज दिया। इतने दयालु है भगवान। अब इधर से लाखों की तादाद में गोपियां हैं, सारी की सारी भगवान से प्रेम करती है। ये रास लीला है। तो भगवान ने विचार किया कि अब ये प्रेम लीला करनी चाहिए। ऐसा करके और वन में चले गए। वहां जा करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ के, करदम का पेड़ था, उस पर बैठ करके मुरली बजाई, बंसुरी बजाई और इतनी मधुर बजाई कि सारी की सारी गोपियां जो हैं सुध बुध भूल गई। इसमें एक शिक्षा और भी है। अगर कोई ज्ञानी पुरुष हो अध्यात्म का तो बांसुरी जो शब्द के रूप में शरीर में हमारे बजती रहती है, अगर वो बांसुरी आपको सुनाई दे दे तो इतना आनंद बढ़ेगा, प्रेम होगा भगवान के साथ, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो भगवान ने बंसी बजाई, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, नंद लाला भगवान बाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी की आवाज माने मेला में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने मेला में सुनी थी। ललना ललना नंद लाला, लाला मैं छोड़ाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, नंद लाला मारो गोपाला, नंद लाला मारो गोपाला, ओ बंसी ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी की आवाज माने कुएं के सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने कुएं पे सुनी थी। मटका 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 गहराई छोड़ाई रे नंद लाला, मटका गहराई छोड़ाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ मुरली
बछड़ा 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 झूमता छोड़ाई रे नंद लाला बछड़ा झूमता छोड़ाई रे नंद लाला बंसी ढोल की बजाई रे नंद लाला मुरली ढोल की बजाई रे नंद लाला। इस प्रकार से ऐसी बंसी बजाई कि सारी की सारी गोपियां जो हैं सुध बुध बोल गई, पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। और सारी की सारी अपना जो काम कर रही थी छोड़ करके वन की तरफ दौड़ पड़ी। सबके कान में ऐसे बंसी सुनाई दे रही कि तेरा ही नाम लेकर के बुला रहे हैं भगवान। और यही गोपियां ही नहीं, जिनका ध्यान जो लगा हुआ था समाधि में ऋषि मुनि बैठे थे उनका ध्यान भंग हो गया, और जिनका ध्यान नहीं लग रहा था उनका ध्यान लग गया। गुरु चरणों में लग गया मेरा ध्यान, बंसुरी की धुन सुन के गुरु चरणों में लग गया मेरा ध्यान, बंसुरी की धुन सुन के हरि चरणों में लग गया मेरा ध्यान, बंसुरी की धुन सुन के। छोड़ दिया गौओं का तराना, पहाड़ियों ने छोड़ दिया गौओं को तराना, देखी गौओं ने छोड़ दिया देखी तो न सोने, देखी गौओं ने छोड़ दिया घास, बंसुरी की धुन सुने गुरु चरणों में लगा मेरा ध्यान, बंसुरी की धुन सुने गुरु चरणों में लगा मेरा ध्यान, बंसुरी की धुन सुन के। राजा ने छोड़ दिया राज सिंहासन, राजा ने छोड़ दिया राज सिंहासन, रानी ने छोड़ा रणवास, बंसुरी की धुन सुन के रानी ने छोड़ा रणवास, बंसुरी की धुन सुन के गुरु चरणों में लगा मेरा ध्यान, बंसुरी की धुन सुन के चरणों में लगा मेरा ध्यान, बंसुरी की धुन सुन के। अभी जब ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे थे, वेद छोड़ दिए और भोले बाबा बैठे समाधि में, एकदम समाधि खुली। ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया वेदों का पढ़ना, ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया वेदों का पढ़ना, बेटी भोले गाड़ी के गया धुन सुन बेटी भोले गाड़ी के गया बंसुरी की धुन सुन के गुरु चरणों में लगा मेरा ध्यान, बंसुरी की धुन सुन के हरि चरणों में लगा मेरा ध्यान, बंसुरी की धुन सुन के।
संग करना, भक्तों ने छोड़ दिया सत्संग करना। बेटी मीरा ने तुझे घर बेटी मीरा ने तुझे घर पारे, बंसुरी की धुन सुन के गुरु चरणों में लगा मेरा जान। बंसुरी की धुन सुन के हरि चरणों में लगा मेरा जान। बंसुरी की धुन सुन के इस प्रकार से ऐसी धुन लगाई बंसी की कि सारी की सारी गोपियां जो भी कार्य कर रही थी सारा छोड़ करके वन में पहुंच गई। भागवती में प्रमाण है, लाखों की तादाद में गोपियां अब सारी की सारी वहां आकर के खड़ी हो गई। अब भगवान ने बंसी बंद करके कहा, ये गोपियों तुम यहाँ क्यों आई हो? अब अगर कोई बुला दे आपको, जैसे आए किसी को निमंत्रण दे दिया जाए हमारे यहाँ आना, और वो आ जाए फिर आ करके उनको पूछे भाई कैसे आना हुआ, तो ये गलत बात है। उसका तो फिर अंदर में खलबली बात जाएगी। पहले बुला लिया, पूछा है कि कैसे आना हुआ, वही बात गोपियों के मन में भी आ गई। अब गोपियों को भगवान जो है कहने लगे तुमको नहीं आना चाहिए अपने पतियों को छोड़ करके, और एक कथा सुनाने लगे। कहने लगी एक पतिव्रता नारी थी और वो क्या कर रही थी, उनके पति देव बाहर गए हुए थे, शाम का समय हो गया, आने वाले थे, वो थके हुए थे। कहने लगे मेरे को आज बड़ी थकावट है। तो वो क्या करने लगी, अपने पांव पे उसका सिर रख करके अपने पति देव का सिर दबाने लगी और उसको नींद आ गई। उसका एक छोटा सा नन्हा सा बालक था जो कुंडालियां चाल्या करता था, वो धीरे धीरे जाने लग रहा है हवन कुंड की तरफ। वहां अग्नि जल रही थी। हम इधर से पति देव को जागने आ जाए इसलिए वो हिली नहीं, और बच्चा हवन कुंड की तरफ जा रहा है। तो उसने देखा कि बच्चा चाहे चला जाए मगर मैं मेरे पति देव को जागने आ जाए मैं हिलूंगी नहीं। और देखते ही देखते वो बच्चा हवन कुंड में चला गया। अब थोड़ी देर के बाद में जाग आई पति देव को, तो दौड़ करके हवन कुंड के पास गई तो बच्चा खेल रहा है हवन कुंड में। ये होती है शक्ति। अब गोपियां कहने लगी महाराज आपने कथा सुना दी ना? हाँ मैंने सुना दी। ये इस तरह की कथा हम भी जानती हैं। हिम्मत करके कहने लगी बोलो तुम भी सुनाओ। कहले एक जो थी देवी थी, वो उनके पति देव कहीं बाहर काम पर जाने वाले थे, तो वो कहने लगी तुम बाहर जाओगे तो मैं तो आपको भोजन करवा करके भोजन करती हूँ, तो ये कैसे चलेगा फिर? वो कहने लगे तुम मेरी प्रतिमा है, मूर्ति को लगा के भोग लगा देना, उसके बाद में खा लेना। ठीक है। अब वो मूर्ति को भोग लगाती है और वो पा लेती है। वो बाहर चले गए। कुछ समय के बाद में जब वापिस आए तो उसने आवाज लगाई बाहर से, अंदर से दरवाजा बंद था कि दरवाजा खोलो, और वो भोग लगा रही थी। तो ये बताओ भगवान कि वो भोग लगाए या दरवाजा खोले? बोले ये भी कोई पूछने की बात है, दरवाजा खोलना चाहिए, असली पति तो वो ही है। इसीलिए भगवान हम जानते हैं आप भगवान नारायण हैं, हमारे आत्मा के पति तो आप, असली पति तो आप हैं, बाकी तो जितने भी हैं शरीर के पति हैं।
अब तो वो भगवान कहने लगे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, परीक्षा ले रहा था, चलो अच्छा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम रासलीला करेंगे। अब भगवान ने फिर मुरली बजाई और फिर कीर्तन करने लगी गोपियां। हीरा दे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 राधे। तो रासलीला हो रही है, भगवान ने बंसी बजाई, सारी की सारी गोपियां कृष्ण का नाम लेते हुए नाच रही हैं। और नाच कैसे रही हैं, जितने भी गोपियां हैं उतने रूप बना लिए भगवान ने, सबके साथ नाच रही हैं। अब इतने ये रासलीला कोई एक दिन नहीं चली थी, ये बता रहे हैं, पुराण में बताया है कि 1 साल तक चली, 1 साल तक ये रासलीला चली। अब इधर से रासलीला में भोले बाबा ने भी विचार किया मेरे को भी जाना चाहिए, रासलीला हो रही है। अब भोले बाबा ने कहा कि मैं भी रासलीला में जाऊंगा। इधर से माता पार्वती तैयार हो गई कि रासलीला में कहाँ जा रही हो, रासलीला में जा रही हो, मैं भी चलूंगा, वहां पुरुष नहीं जाते कोई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो, मेरे को तुम अपनी सखी बना लो, मैं वस्त्र बदल लूंगा। कहने लगे तुम इस प्रकार से, ये तुम्हारा नाग है, जटा है, ये कैसे, इनको कैसे दबाओगे, ये नाग तो तुम्हारा रुकता ही नहीं, फूं फां करता रहता। नहीं नहीं, मैं इसको समझा दूंगा, ये ठीक रहेगा। मेरे को आप साड़ी पहनाओ, बढ़िया सी साड़ी पहनाई, बिंदी बांदी लगाई। माता पार्वती कहने लगी चल थोड़ा चल के दिखाओ। चले तो क्या मर्दों वाली चाल चल रहे हैं, कहने लगे ये नहीं चलेगा मर्दों वाली चाल, तो थोड़ा ठुमका मार के चलना पड़ेगा। अब तो भोले बाबा ने माता पार्वती को पीछे छोड़ दिया, ऐसी चाल चली कि माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ, रे भोले बाबा। एक दिन वो भोले भंडारी
बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती को मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। रास रचा है ब्रज में भारी हमें दिखा दो नारी। रास रचा है ब्रज में भारी हमें दिखा दो नारी। वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, आ गए हैं। राधे पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रास रचा ब्रज में भारी हमें दिखा दो प्यारी रात में। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। पार्वती भी बता बिहारी नामा ने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको समझ न पाए कोई राज को। ऐसा बना दो मुझको समझ न पाए कोई राज को। मैं हूँ शहर तुम्हारा ऐसा बताना मृतराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। लगा के दुनिया साड़ी चाल चले मत वाली रास में आ गए हैं, रास में आ गए। लगा के बिटिया पहन के साड़ी चाल चले मत वाली रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। अब इधर से भोले बाबा पूछ गए रासलीला में। और तो किसी को पता नहीं लगा, मगर भगवान कृष्ण को पता लग गया भोले बाबा भी आ गए यहाँ तो कुछ ऐसा करें पता लग जाए इनका। और बंसी की तान जो है दूसरी पकड़ दी, ऐसी बजाई बंसी सुते बुध भूले भोलेनाथ की। ऐसी बजाई
तुमने देखा जब ये समझ गए सारी बात को, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ को, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ को। इनसे साड़ी इनसे किसक गई जब साड़ी मुस्कुराए गिरता आ गए हैं रात में आ गए। इनसे साड़ी किसक गई जब मुस्कुराए बनवानी रात में आ गए हैं रात में आ गए हैं। पार्वती तो बना के हारी ना मारे त्रिपुरारी रात में आ गए हैं वृंदावने आ गए हैं। आस रचा है वृंद में भारी हमें दिखाओ प्यारी रात में आ गए हैं रात में आ गए हैं वृंदावने आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। अब इस प्रकार से भोले बाबा पहुंच गए। माता पार्वती भगवान ने देखा, हाँ भोले बाबा ये जहां जहां लीला करते हैं भगवान भोले बाबा वहां पहुंच ही जाते हैं। इस प्रकार से ये रासलीला है 1 साल भर तक चलती रही। गोपियां आती हैं नाचती हैं। अब सारी की सारी गोपियों को थोड़ा मान हो गया। ये मान अभिमान है ना, अहंकार है। अहंकार अलग होता है, मान अलग होता है। मान माने रूठना और अपने आप को बड़ा मान लेना, मैं बड़ी हूं। जिस प्रकार से आगे प्रसंग आएगा, सत्यभामा सारी जो पत्नियां थी भगवान की उनमें ये मानती थी कि मैं बड़ी हूं सबसे, मैं सुंदर भी हूं। इसी प्रकार गोपियों के मन में भी आ गया मैं सुंदर हूं, मेरे साथ है भगवान तो, और तो वैसे ही नादनी है। अब भगवान तो सबके साथ थे। अब भगवान तो अंतर्यामी पता लग गया, मान आ गया इनको, अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए तो छटपटाई सारी गोपियां, दाएं बाएं दौड़ रही है। अरे कहां गए हमारे कन्हैया, कहां गए कन्हैया। इतना विरह हो गया कि दाएं बाएं दौड़ती वृक्षों से पूछ रही है कहां गए। आपस में पूछ रही है तुमने कन्हैया को देखा, तुमने कन्हैया का देखा? नहीं मैंने तो नहीं देखा। चारों तरफ दौड़ लगा रही है वन में। ये क्या है? ये विरह है। जब तक विरह नहीं उत्पन्न होगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। इसी का नाम विरह है जो भगवान के लिए तड़प उठी। तो सब गोपियां सारी इकट्ठी होकर के क्या कह रही हैं? जलवा दिखाने वाले मुख पे नकाब क्यों है? जलवा दिखाने वाले मुख पे नकाब क्यों है? जलवा दिखाने वाले मुख पे नकाब क्यों है? दिखाने वाले मुख पे नकाब क्यों है? नकाब क्या है? नकाब क्या? ये अहंकार है, मान है। जब तक ये अहंकार का नकाब रहेगा तब तक भगवान इधर से रहेंगे।
जलवा दिखाने वाले दुख पे नकाब क्यों है? जलवा दिखाने वाले दुख पे नकाब क्यों है? जब अपने पापों को मान लोगे भगवान के आगे, मैं तो पापी हूँ भगवान, मेरे गुनाह लाखों ये भी तो मैंने माना, मेरे गुनाह लाखों ये भी तो मैंने माना। पैरों से कुछ न पूछा, पैरों से कुछ न पूछा मुझसे हिसाब क्यों है? पैरों से कुछ न पूछा मुझसे हिसाब क्यों है? जलवा दिखाने वाले दुख पे नकाब क्यों है? जलवा दिखाने वाले दुख पे नकाब क्यों है? और हम तो आपकी शरण में आ गई हैं, हम तो आपके समर्पित हो चुकी हैं। तुमने जिसे अपनाया उसको खुदा बनाया, तुमने जिसे अपनाया उसको खुदा बनाया। उनका नसीब अच्छा, मेरा अच्छा मेरा खराब क्यों है? नसीब अच्छा मेरा खराब क्यों है? जलवा दिखाने वाले दुख पे नकाब क्यों है? जलवा दिखाने वाले नकाब क्यों है? रहमत का तू दरिया, रहमत का तू दरिया, प्यासा रहा न कोई। रहमत का है तू दरिया, प्यासा रहा न कोई। मेरी राह प्यासी, मेरी रूह प्यासी, हमारा जवाब क्यों है? जलवा दिखाने वाले दुख पे नकाब क्यों है? जलवा दिखाने वाले दुख पे नकाब क्यों है? जलवा दिखाने वाले। इस प्रकार से भगवान काफी समय तक आदर्श रहे। क्यों रहे? कि इनके मन में जो अहंकार है, मान है, वो गिर जाए, अपने आप को छोटा मान ले। अब ये मान रही थी कि मैं ही हूँ सब कुछ, बड़ी इनमें तो मेरे से भगवान प्रेम करते हैं, औरों से नहीं करते। ये मान को दूर करने के लिए भगवान हृदय से, अब गोपियों को तो विरह इतना हो चुका है, इतना हो चुका, जितना ज्यादा विरह होगा इतना ही जो है अहंकार गलित होता जाएगा। ये मैं पड़ निकल जाएगी, अहंकार सारा नष्ट हो जाएगा। जिसको विरह नहीं हुआ यूं समझो उसको भगवान मिलने वाले नहीं है। विवेक वैराग्य, वैराग्य में ही विरह होता है। विरह का मतलब भगवान से प्रेम, और ऐसा प्रेम कि उनके बिना रह ही ना सके, ऐसे छटपटाने लगे। तब यूं समझो उनकी हो गया भगवान से मिलन। अब सारी गोपियां तो दाएं बाएं घर नहीं गई, दाएं बाएं दौड़ रही हैं और ढूंढ रही है भगवान को। विरह में पागल हो चुकी और आपस में इकट्ठी होकर के क्या कह रही है? सखीरी मेरे उठे विरह की पीर, पिया से कौन मिलावे? सखीरी मेरे उठे विरह की पीर, पिया से कौन मिलावे? सखीरी मेरे उठे विरह की पीर, पिया से कौन मिलावे? कौन मिलावे?
बंधावे, कोई मेरी आंखें नीर बंधावे। सखी मेरे मन की प्यास बुझावे, सखी मेरे मन की प्यास बुझावे। मेरे मन और तुम भावे, मन कुछ और न भावे रे। सखी मेरे उठे विरह की पीड़, पिया से कौन मिलावे। सखी मेरे उठे विरह की पीड़, पिया से कौन मिलावे। पिया से कौन मिलावे, पिया से कौन मिलावे। सखी मेरा उठे विरह की पीड़, पिया से कौन मिलावे। मेरे उठे विरह की पीड़, पिया से कौन मिलावे। बन के मैं डोलू, विरह में बन के मैं डोलू। कोई मेरी पीड़ सुने तो बोलू, कोई मेरी पीड़ सुने तो बोलू। सखी मैं किसी मुख में बोलू, सखी मैं किसी मुख में बोलू। तपत मेरी जोड़ मिटावे, मेरी जोड़ मिटावे। सखी मेरे उठे विरह की पीड़, सिया से कौन मिलावे। सखी मेरे उठे विरह की पीड़, पिया से कौन मिलावे। पिया से कौन मिलावे, पिया से कौन मिलावे। सखी मेरे उठे विरह की पिया से कौन मिलावे। बालानंद के भजन करेगी, बालानंद के भजन करेगी। महेशानंद की मेर फिरेगी, महेशानंद की मेर फिरेगी। फिर तू तक मैं जीवत मरे, पिया के दे समझावे। फिर तू तक मैं जीवत मरे, पिया के दे समझावे। सखी मेरा उठे विरह की पीड़, पिया से कौन मिलावे। सखी मेरा उठे विरह की पीड़, पिया से कौन मिलावे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो। इस प्रकार से काफी समय तक भगवान अंतर्ध्यान रहे। उसके बाद में ये देख लिया कि अब गोपियों का जो है इतना विरह हो गया, सारा का सारा जितना भी अहंकार था, मान था, सब गल गया, समाप्त हो गया। जिस समय इसके अंदर अहंकार कुछ नहीं बचता, भगत को अपने आप को समर्पित कर देता है, तो फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो सारा का सारा जो है उनका मान गड़ चुका था, तो भगवान फिर प्रकट हो गए। प्रकट होते ही गोपियों के चेहरे खिल गए और फिर दोबारा से रास का फिर बंसी बजाई। इस प्रकार से ये रासलीला 1 साल तक चलती रही। ये प्रेम लीला थी। अब जो है रासलीला के बाद में एक बार अब इधर कंस को भी पता लग रहा था कि वृंदावन में जो है लीला कर रहा है ये नंद का लाला जो है यही अष्टम गर्भ है, उसको पता था। मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक शंखचूड़ नाम का एक राक्षस भेजा, भगवान ने देख करके इसका काम तमाम किया। फिर एक राक्षस भेजा मायासुर नाम का, उसका भी भगवान ने काम तमाम कर दिया। फिर एक असुर भेजा अरिष्टासुर नाम का, भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। इस प्रकार से कंस जो है एक एक असुर भेज रहे हैं और भगवान का कल्याण करते जा रहे हैं। अब नारद जी ने विचार किया यह लीला इस प्रकार कितने दिन चलती रहेगी, क्यों न कुछ ऐसी
लीला की जाए ताकि इनका काम एक साथ तमाम हो जाए। अब नारद जी तो लीला करने में बड़े माहिर हैं। वो सबसे पहले गए कंस के पास में। कंस को देखते कंस ने देखा नारद जी आए हैं, आइए नारद जी आइए बैठिए। कहने लगे कहाँ पे भ्रमण कर रहे हो? मैं तो यही भ्रमण कर रहा था, आपके यहाँ आ गया। और कोई कुशल मंगल बताओ। और तो सब ठीक है मगर एक काम तुम कर रहे हो कंस, एक एक करके असुर भेज रहे हो और वो नंद का लाला उनका वध कर रहा है। कंस कहने लगा तो क्या करूं, मैं तो बड़ा परेशान हो गया, बड़ी चिंता हो रही है, सबका वध हो रहा है। नारद जी कहने लगे तुम ऐसा करो ना, उसको यहीं पे बुला लो, बलराम और कृष्ण को यहाँ बुला लो और यहाँ बुला करके उनका वध कर दो। कंस कहने लगे तो कैसे बुलाऊं मैं उनको? नारद जी कहने लगे एक तुम्हारे पास धनुष है, भगवान शंकर का दिया हुआ, वो धनुष का मेला रखो। धनुष का मेला रख करके उसी बहाने से तुम बुला लो और यहाँ आकर के उनका वध कर देना। अब तो कंस कहने लगे हाँ ये बात तो आपकी ठीक है। तो धनुष के मेले का आयोजन घोषणा कर दी गई। कहने लगे ये देरी मत करना, जल्दी करना, परसों के दिन कर दो, अभी आज ही घोषणा कर दो, परसों के दिन होना चाहिए ये काम। ठीक है, अब घोषणा कर दी कंस ने, धनुष का जो मेला रचाया जाएगा। इधर से पहुंच गए नारद जी भगवान के पास। भगवान के पास जाकर के कहने लगे भगवान ये एक एक करके ऐसे कितने दिन में मारोगे आप? तो नारद जी क्या करें, एक एक ही भेज रहा है तो एक एक ही मारना पड़ेगा। क्यों ऐसा ना क्यों को ना करते, सारों को एक साथ ही मार दिया जाए। तो ऐसा क्या करें? कहने लगे वहां कंस ने एक वो बनाया है, यज्ञ रचा है धनुष का, उसके बहाने वहां जाओ, उनको नष्ट कर दो, कंस को समाप्त कर दो। कहने लगे ठीक है देखेंगे, विचार करेंगे। नहीं विचार नहीं, परसों के दिन ये काम होना चाहिए। अब भगवान कहने लगे कंस को क्या कह के आए हो नारद जी, ये बताओ पहले। नारद जी समझ गए भगवान तो अंतर्यामी है, जानते हैं कंस को भी परसों का दिन ही दे के आए हैं। अब नारद जी कहने लगे भगवान आपको तो पता ही है मैं तो ये लीला करता हूँ, कोई बात नहीं चिंता मत करो नारद जी, परसों के दिन ये काम हो जाएगा। अब इधर से कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी वैसे तो भगवान के भगत हैं। अक्रूर जी को बुला करके कहने लगे एक काम करना पड़ेगा, मेरे मंत्री हैं अक्रूर जी, बोलो राजन क्या बात, आपको वहां वृंदावन में जाना है, किस लिए जाना है? कंस कहने लगा मैं दाएं बाएं की फजूल की बात तो करता नहीं, मैं सीधी कह रहा हूं, तुम कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ, मैं उनका वध करूंगा। ज्यादा चक्कर की बात नहीं, सीधी बात है। अब अक्रूर जी कहने लगे भगवान राजन ये तो वध करना नहीं करना ये तो सब परमात्मा की इच्छा से होता है, ईश्वर की कृपा से हो, ईश्वर की मर्जी के बिना तो पता नहीं रहता, और ये आप ठीक भी नहीं कर रहे हो। कंस कहने लगा ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है, जाता कि नहीं जाता कि मेरे बारे में जानता नहीं तू। अब अक्रूर जी जानते थे कि ये कंस बड़ा दुष्ट है, अगर इनकार करूंगा तो मेरा वध भी कर सकता है। कहने लगे ठीक है फिर आप कह रहे तो मैं चला जाऊंगा, मगर होगा तो वही जो विधाता के मैंने लिखा है। अब अक्रूर जी ने पीताम्बर धारण किए और रथ के ऊपर सवार होकर के जा रहे हैं। वृंदावन में पहुंच गए।
भगवान कृष्ण और बलराम ने देखा चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, चाचा जी राम 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 राम, चरणों में गिर पड़े। अब अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए प्रेम के वक्त। आइए चाचा जी आइए, अंदर आइए। अंदर गए तो नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। आइए अक्रूर जी आइए, बैठिए। बड़ा स्वागत किया, आसन दिया, भोजन करवाया, रात्रि के समय विश्राम हुआ। रात को नहीं बताया अक्रूर जी ने क्या बात है। सुबह हुआ तो नंद बाबा ने पूछ लिया अक्रूर जी कैसे आना हुआ था। अक्रूर जी कहने लगे मैं बताना तो नहीं चाहता था, मेरा मन में तो बड़ा दुख है, मगर कंस ने मेरे को भेजा है बलराम और कृष्ण को ले जाने के लिए। अब ये सुनते ही यशोदा मैया के तो भोजन कर रही थी, टुकड़ा हाथ से छूट गया। अरे मेरे लालाओं को ले जाने की बात कर रहा है। नंद बाबा भी बड़े उदास हो गए। यशोदा मैया आई, नहीं नहीं मैं मेरे लालाओं को नहीं भेजूंगी, नहीं जाने दूंगी। अब भगवान तो जानते ही हैं सब कुछ, अपनी मैया को मनाया, मैया हम धनुष का मेला है, हम भी मेले में जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अब यशोदा मैया को बार बार कहा तो यशोदा मैया ने कहा ठीक है फिर ऐसा करना, मेला देखते जल्दी आ जाना। हाँ मैया हम जल्दी आ जाएंगे, चिंता मत करो आप। नंद बाबा ने कहा ठीक है तुम ले तो जा रहे हो, हमारा मन नहीं मान रहा है, वो कंस बड़ा दुष्ट है, न जाने क्या घटना कर दे, मगर मैं भी साथ चलूंगा। अक्रूर जी कहने लगे हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो तुम भी साथ चलो। बाल गोपाल भी कहने लगे हम भी चलेंगे मेला देखने। अक्रूर जी बोले जो भी जिसकी इच्छा हो सब चलो। अब गोपियों को भी पता लग गया कि हमारे कन्हैया जा रहे हैं कंस की द्वारका में। सारी की सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और जो रथ जा रहा था उसके आगे लेट गई। हम नहीं ले जाने देंगे हमारे कन्हैया को। तुम नाम अपना अक्रूर बता रहे, तुम तो अक्रूर नहीं हो, तुम तो क्रूर रखना चाहिए था तुम्हारा। तुम तो बड़े दुष्ट हो, तुम बड़े क्रूर हो, हमारे लालाओं को ले जा रहे हो। आगे लेट गई, ले जाना हो तो हमारे ऊपर से रथ को ले जाओ, हम यहाँ रथ के नीचे अपना शरीर त्याग देंगे फिर ले जाना। अब भगवान नीचे उतर के गोपियों को समझाया, गोपियों मेरी इच्छा है, मैं भी मेला देखना चाहता हूं। अब गोपियों तो ने विचार किया कि हमारे कन्हैया ही मेला देखना चाहते हैं। प्रेमी कौन होता है? जो अपने आप का त्याग कर दे, सब कुछ अपने प्रेमी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे, उसी का नाम प्रेमी है। गोपियां अपने मन को मार करके कहने लगी ठीक है आपकी इच्छा है जाने की तो फिर हम नहीं रोकेंगे, आपकी इच्छा होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। प्रेमी का भाव है कि दूसरा हमारा जो प्रेमी वो कभी दुखी ना हो, उनकी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, इसी का नाम प्रेम है। अब गोपियों ने रास्ता दे दिया, अक्रूर जी रथ लेकर के चल रहे हैं, पीछे पीछे दूसरे रथ में नंद बाबा बाल गोपाल भी हैं। जमुना जी के पास आए हैं और वहां से जमुना जी को पार करके जाने लगे तो अक्रूर जी के मन में शंका है, ये मन ही मन में बड़े दुखी हैं, ये कंस बड़ा दुष्ट है, जाते ही हमारे लालाओं को मार देगा। अब अक्रूर जी के मन की शंका निकालने के लिए भगवान ने एक लीला की रचना की। अक्रूर जी के मन में आ गया मैं स्नान करूंगा। अक्रूर जी कहने लगे मैं एक बार थोड़ा स्नान करके आता हूं।
हाँ जाओ दादाजी जाओ स्नान करके आओ। अब अक्रूर जी स्नान करने के लिए गए तो गोता लगाया तो नीचे भगवान कृष्ण और बलराम दिखाई दिए जल में। और देखा ये कहां से आ गए यहाँ पे, ये तो रथ पे बैठे थे। बाहर निकल के देखा तो रथ पे बैठे हैं। फिर अक्रूर जी के मन में कोई भ्रांति होगी मन में सोचा। फिर गोता लगाया तो अंदर दिखाई दी। फिर बाहर निकले तो बाहर दिखाई दी रथ पे। बार बार गोता लगा करके देख रहे हैं। अब तो अक्रूर जी को पक्का विश्वास हो गया ये कोई साधारण लाला नहीं है, ये तो ब्रह्म है, भगवान है, अवतार लिया है। सारा का सारा जो भय था वो जाता रहा। आ गए वापिस। हाँ चाचा जी स्नान कराए, हाँ कराए, चलो चल पड़े। मथुरा जी के बाहर ही जाकर के डेरा लगा दिया। अपने तंबू वगैरह डाल दिए, छकड़ों को वहां को रोक दिया। अब थोड़ा समय बचा हुआ था, दिन अभी छिपा नहीं था। तो भगवान कृष्ण कहने लगे बाबा हम थोड़ा घूम करके आए, देखे आए मथुरा नगरी को। नंद बाबा कहे नहीं नहीं तुम बड़े शरारती हो, कोई न कोई शरारत कर दोगे, नहीं जाना कहीं। बलराम कहने लगे बाबा हमें थोड़ी इच्छा है, देख लेंगे। बलराम की बात को मानते हैं नंद बाबा कि ये शरारती नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, बलराम कह रहा था घूमे आओ मगर देखना कहीं शरारत मत कर देना। बलराम कहेंगे नहीं बाबा हम कुछ नहीं करेंगे, देख करके आएंगे। इधर से मथुरा नगरी में सभी को पता लग गया है कि कृष्ण और बलराम आए। और कंस ने सभी में घोषणा करवा रखी थी कि कोई स्वागत नहीं करेगा उनका, अगर कोई स्वागत करेगा तो उसका वध कर दिया जाएगा। अब वो माताएं रास्ते में तो नहीं थी मगर अपनी अटारियों पर चढ़ी हुई दर्शन करने के लिए अपने महलों पे। और ऊपर से वो जा रहे थे, उन पे फूल बरसा रही है। बाल गोपालों ने कहा रे कन्हैया ये फूल कहाँ से आ रहे हैं भाई, ये देख नहीं रहे ऊपर माताएं हैं अटारी पे अपना स्वागत कर रहे हैं। अपना स्वागत क्यों कर रहे हैं भाई? अरे तुम्हारे को पता नहीं, यहाँ के जो राजा है ना कंस, हाँ वो हमारे मामा जी हैं इसीलिए स्वागत कर रहे हैं। अरे अच्छा हमारे मामा जी हैं वो? हाँ हमारे मामा जी हैं वो। अरे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? तो पहले क्या करते तुम, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आते भैया, सज सज के आते, वैसे आगे जैसा पुराने कपड़े पहन करके। कहने कोई बात नहीं चिंता मत करो, कपड़े तुम्हारे को यहाँ व्यवस्था करवा देंगे हम। एक धोबी था वो कपड़े लेकर के जा रहा था धो करके। भगवान ने कहा मामा जी राम राम। एक बार तो देखा नहीं धोबी ने, दोबारा फिर कहा मामा जी राम राम। पीछे मुड़ के देखो, कौन हो तुम मामा जी वाले? मैं कृष्ण हूँ, ये बलराम है, ये मेरे बाल सखा है। अच्छा अच्छा तू ही है कि वो कृष्ण जिसके लिए हमारे राजा ने तुम्हारे लिए व्यवस्था की है? मैं जानता हूँ तेरा को, तू हो कृष्ण? हाँ जा क्या बात है? ये कपड़े दे दो हमारे बाल सखाओं को। अरे तुम्हारे बाप दादा ने पहने हैं कैसे कपड़े? आया कपड़े वाला, भाग जा यहाँ से, दौड़ जा नहीं तो एक डंडा लगाऊंगा। मामा जी हम तो प्रार्थना कर रहे हैं और तुम हमें धमका रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। धमकाने की बात नहीं है, अभी डंडा मारूंगा तो जाके, चलो भाग जाओ। मामा जी बार बार प्रार्थना करे फिर मानते नहीं, आप तो दे दो कपड़े। कपड़े नहीं दूंगा मैं, कपड़े नहीं मानते मामा जी, तुम नहीं मानूंगा। तो भगवान ने एक तमाचा मारा जाता है और धोबी का सिर दूर जाके पड़ा। बाल गोपाल कहने लगे रे कन्हैया तुम्हारे हाथ में हाथ है कि कटार है?
भैया तो इस प्रकार से तो तलवार से भी दूर नहीं पड़ता है, फिर इन्हें तुमने तो एक तमाचे में दूर कर दिया इसको। कहने लगे ये धोबी तो है ना मामा जी, इसको पहले युग में तो मैंने सहन कर लिया था, और मैंने सोच भी लिया था अगले युग में देखूंगा तेरे को। पहले तो भगवान राम के समय में इसने जो भगवान ने सीता के ऊपर कलंक लगाया था, रावण के पास रह करके आ गई, अपनी घरवाली को कहा, उसने रख लिया होगा, मैं नहीं रखूंगा तेरे को, धोबी ने कहा था। अब तो उस समय तो भगवान मर्यादा में थे, कहले कोई बात नहीं अगले युग में देखूंगा तेरे को। आज वो बदला लिया हमारी, आज मर्यादा में नहीं है भगवान। धोबी दौड़े दौड़े आए, अरे हमारे धोबी को मार दिया, सबको मार के भगा दिया। अब धोबी दौड़े दौड़े जा रहे हैं, इधर से थोड़ा कपड़े दे दिए सभी बाल गोपालों को, और वो कपड़े बड़े थे, नो झाड़ू से निकालते जाते। अरे कन्हैया हम तो पहले ही ठीक थे, ये भैया ये कोई कपड़े हैं, देखो हम तो झाड़ू निकालते हुए चल रहे हैं। अच्छा बड़े हैं, हाँ कोई बात नहीं, चलो थोड़ा आगे ठीक करवा ले। आगे जो एक दर्जी था सुदामा नाम का, उस दर्जी के पास पहुंचे, मामा जी राम राम। हाँ भाई राम राम, कौन हो? मैं कृष्ण हूँ, ये बलराम है, ये मेरे बात। ओह कृष्ण हो, आइए आइए, प्रधान जी बैठिए बैठिए, आइए बोलिए क्या सेवा करें? मामा जी और तो क्या, ये कपड़े ठीक कर दो। अभी कर देते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े उनको काट छाट करके ऐसे बना दिए, क्या बात है, एकदम ड्रेस बढ़िया। और कहने लगे दर्जी को, कहने लगे हम मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि आगे जो कलयुग आएगा तो कपड़ा तो कम का होगा, सिमाई ज्यादा की होगा, तुम्हारे को इतनी आमदनी होगा। आजकल कपड़ा कम का है और सिमाई ज्यादा लगे। एवं हमारे जो फौजी था, एक कोट पैंट सिमवा है, ब्याह है, तो कोट पैंट का कपड़ा मैं बोले कपड़े कपड़े खातर कपड़े का नाम मान लिए, सिमाई भी अगला का मांग लिए, नहीं तो तेरा कपड़ा महंगा पड़ेगा। कपड़ा सस्ता में सिलाई महंगी, नुलारा सिलाई अगले देंगे तो ठीक है। तो दर्जियों को इस प्रकार से वरदान दे दिया। अब एक कहने लगे भी कपड़े तो ठीक हो गए, बाल को पार करने लगे। ये थोड़ा सा माथा थोड़ा सूना रह गया, चंदन वगैरह लग जाता तो ठीक हो। तो एक कले कोई बात नहीं, थोड़ा आगे चलो। आगे गए थे, कुब्जा नाम की दासी थी रावण के यहाँ, कंस के यहाँ, चंदन घिस के ले जाया करती थी वो। उसके हाथ का चंदन इतना बढ़िया हुआ करता था, कंस उसी के हाथ का चंदन लगाता था। भगवान कहने लगे सुंदरी सुनती हो? अब वो टेढ़ी थी, कुब्जा का मतलब टेढ़ी मेढ़ी थी वो। अब वो सुंदरी का हाथ उसने नहीं देखा पीछे, उसने मन में विचार किया तो तेरा कौन नाम लेगा। फिर दोबारा कहा सुंदरी आपको सुनता नहीं क्या? पीछे मुड़ के देखा, बोले क्या बात है, मेरे को कह रहे हो? हाँ आपको ही तो कह रहे। अरे मेरे को सुंदरी कहने वाला ये पहला मिला आज तक मेरे को कोई सुंदरी कह ही नहीं रहा था, सारी कुब्जा कुब्जा कहते थे। कौन हो आप? मैं कृष्ण हूँ, ये बलराम है, ये मेरे पालक है। बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी बोलो क्या सेवा करें? कि हमारे चंदन लगा दो, बाल सगाओं के चंदन लगा दिया सबको। अब बाल सगा करने लगे, कन्हैया लेना लेना ही जानते हो, कुछ देना भी जानते हो। क्या बात भैया बताओ क्या देना है? लेते जा रहे हो, कुछ देते तो नहीं, बोलो क्या देना है? देखो बेचारी कितनी टेढ़ी मेढ़ी है, इसका थोड़ा सा ठीक कर दो ना हिसाब किताब। कोई बात नहीं, चिंता क्यों करते हो? अभी सुंदरी इधर आओ। भगवान ने बुलाया, उसके पंजे पे पंजा रखा और ठोडी के नीचे हाथ लगा के मारा, एकदम झटका मारा, एकदम झटका, कुब्जा हो गई सीधी सटका और सुंदर हो गई। मारा झटका और कुब्जा ने पकड़ दिया फटका। माई बाप को छोड़ के नहीं जाऊंगी।
कुब्जा को बड़ी समझाया, कोई बात नहीं घर चलना पड़ेगा, अब तो नहीं जा सकते, फिर दोबारा दूर आपके घर आएंगे। इस प्रकार से कुब्जा को भी सुंदर बनाया। अब आगे चले कहेंगे भैया और काम तो सारे ठीक हो गए, माला गले में होती फूलों की तो क्या बात थी, फिर तो मामा जी के यहाँ आए हैं, हमारी तरफ ही देखते सारे और कोई देखता ही नहीं किधर। अब सुधा वो एक माली जा रहा था, मामा जी राम राम। हाँ भाई राम। कौन हो? कृष्ण है। अच्छा अच्छा कृष्ण हो, बलराम हो, पहली बार दर्शन हुए, सुना तो था हमने। बोलो ये माला हमारे लालाओं के गले में डाल दो। लो अभी दो, एक एक माला डाल दी सबकी। आप सद के समर के जा रहे, जहां धनुष रखा था वहीं पे पहुंच गए। उसके चारों तरफ सैनिक खड़े थे, बड़े योद्धा। अब वो वहां पहुंचे तो कहने लगे, जाकर के सैनिकों को कहने लगे मामा जी राम राम। सैनिक मन में विचार कीजिए, मामा जी किस तरह बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो कह रहे हैं। हाँ बोलो क्या बात है? हम ये धनुष देखना चाहते हैं। कहने लगे अच्छा तुम धनुष देखना चाहते हो, भाग जाओ यहाँ से। आए धनुष वाले, एक कोई जो विद्वान था, थोड़ा सा जानकार भी था, सिपाही, कहने लगे भैया थानेदार था, बड़ा होता था, देख लेने दो बच्चे अपना क्या ले, जाओ देख लो थोड़ी देर में, देख करके जल्दी आ जाना। घुस गए अंदर। सैनिकों को कहने लगे एक बार इसको उठा के देख लेंगे। अब सारे सैनिक हंसने लगे, अरे हम 40 सैनिक लेकर के आए हैं इसको, और ये कह है कि हम उठा के देख लें। हाँ उठा ले उठा ले उठा ले, व्यंग कर रही है, मजाक करे, उठा ले उठा ले। अब तो भगवान को और क्या चाहिए, देखते देखते धनुष को उठा लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए धड़ाम से। अब सैनिक दौड़े रहे, ये तो कोई साधारण बालक नहीं है, तो कोई न कोई यही वही किशन है, मारने दौड़े, सैनिकों को मार मार के भगा दिया। इतना ज्यादा आवाज हुई कि कंस को भी वहां पता नहीं एकदम गर्जा सारा। कंस को बता दिया गया कि आपका धनुष तोड़ दिया गया। अब कंस को बड़ी चिंता हुई, और इतनी चिंता हुई कि रात्रि के समय सब सो गए, इसको नींद नहीं आ रही, काला काला दिखाई दे बसा, भय हो गया जबरदस्त। ऐसा क्यों हुआ? ये जब धनुष दिया था कंस को तो इसको ऐसे बताया गया था, या तो इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, और अगर इस धनुष को कोई तोड़ देगा तो वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। ये बात ध्यान में आ रही थी। ये धनुष टूट गया तो अब तो मुश्किल होगी। अब बड़ी मुश्किल से रात्रि बीती। अब सुबह हुए तो कंस ने बड़ा इंतजाम कर रखा था बलराम और कृष्ण को मारने के लिए। श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, गौ माता की जय हो। अब कंस ने एक बहुत बड़ा मैदान था, उसमें व्यवस्था कर रखी थी, कृष्ण और बलराम आएंगे
तो एक हाथी को तैयार कर रखा, उसको शराब पिला करके मेहनत को कह रखे उनको कुचल देना। बलराम और कृष्ण बाल सका नंद बाबा सब आए, उसी मैदान में